एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो एक नए व्लॉग में आप सबका फिर से स्वागत है और इस व्लॉग में आप सबको वही चीज़ शेयर करूंगा जो मुझे ऑथेंटिक लगता है। और डेली व्लॉग सीरीज़ आप सबको आई होप के पसंद आ रहा होगा, क्योंकि मैं डेली व्लॉग वैसे ही जैसे मैं हूँ वैसे ही शेयर करता हूँ। तो आज मैं आप सबसे एक बात करने वाला हूँ अबाउट दी सोशल मीडिया एंड अबाउट दी कंटेंट क्रिएटर्स। बिकॉज़ आजकल इतने क्रिएटर्स आ गए हैं, जैसे मुझे ले लो फॉर एग्जांपल। आप मुझे क्यों देखोगे यार? मेरे अंदर ऐसे क्या चीज़ें हैं जो आप मुझे देखोगे, राइट? तो अभी जो सिचुएशन चल रही है, फॉर एग्जांपल मैं अभी जब मोबाइल उठाता हूँ, यूट्यूब उठाता हूँ यूट्यूब वीडियो देखने के लिए, तो इतने सारे क्रिएटर किसको फॉलो करूं? मैं बाय द वे किसी को भी फॉलो करके नहीं रखा है। 2-3 क्रिएटर है जिसको मैं जेन्युइनली फॉलो करता हूं। जैसे मैं अभी फेमस तो नहीं, लेकिन मैं बताऊं कि मैं किसको फॉलो कर रखा हूं। तो मेरा सबसे पहला जो है वो अंकुर वारिको। उसका जो है मेरे पास सारे कोर्स तो नहीं, बाय द वे 2-3 कोर्स तो पड़े ही होंगे। और उनके जो वीडियो है ना भाई, वो दिल को छू जाता है उनका। अंकुर वारिको आप चैनल पर सर्च करेंगे, उनका मेरे पास बुक भी है, क्योंकि वो एक ऑथर भी है, एक कंटेंट क्रिएटर भी है, एक एंटरप्रेन्योर भी है। तो आप ये मायने रखो कि आप कौन से क्रिएटर को फॉलो करते हो, ये बहुत ही मायने रखता है। अगर हम वो कचड़े, एक दिमाग हमारा कचड़ा है जो कि मैं अभी भरता हूँ, क्योंकि एज अ वर्किंग पर्सन काम नहीं होने के कारण ये सारी चीज़ें होती है। आप लोग समझ सकते हो मेरी अंडरस्टैंडिंग। मैंने आप सभी को पिछले 1 महीने से यही बता रहा हूँ कि मेरी अंडरस्टैंडिंग को समझो, बिकॉज के एज अ वर्किंग पर्सन, और वर्किंग पर्सन के वजह से जब यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ और काम नहीं रहता है, तो एक वो रहती है कि कब काम आ जाए, कब करना है, क्योंकि आई एम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वर्किंग। तो ये बहुत ही मायने रखता है कि जब आप ये काम करते करते जब ये आपको प्रोसेस में आता है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ती है। तो बाय द वे मैं आपको कह रहा था कि क्रिएटर के बारे में, जब क्रिएटर जो होती है, जो क्रिएटर को आपको लगता है कि जेन्युइन हम इसके तरह बनेंगे या इसके तरह इन फ्यूचर हम इनके तरह बनना चाहते हैं, उसी क्रिएटर्स को फॉलो करो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? अगर आप सब क्रिएटर्स को फॉलो करेंगे तो ये आपको मैटर नहीं करेगा। जो चीज़ें आपको नहीं लगता है कि हाँ ये मेरे लिए जेन्युइन इम्पोर्टेंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप उर्फी जावेद को क्यों फॉलो करोगे? क्यों आप उसको फॉलो करोगे? आप कपिल शर्मा को क्यों फॉलो करोगे? एक एंटरटेनमेंट, हाँ चलो ठीक है, एक टाइम रखे हैं जिसमें हम लोग देख लिए, चलो ठीक है। लेकिन एज अ दिस टाइम इन चिंजी, कौन सा जनरेशन बोलता मुझे नहीं पता, इस समय आपको उसी क्रिएटर पे फॉलो करना है जो आप जेन्युइन बनना चाहते हैं इन अ फ्यूचर, जिनको आप जेन्युइनली, एक हैफे नहीं कि मैं एक एक्टर बन जाऊंगा। मुझे एग्जांपल ले लो, मैं लगता है कि मुझे एक ब्लॉगिंग कर रहा हूं, तो मैं ब्लॉगिंग में मैं कुछ पाकिस्तानी व्लॉगर्स हैं, मैं उसे क्यों रहता हूं, क्योंकि वो एक जेन्युइन, नाम नहीं बताऊंगा लेकिन फिर भी। और रही प्रोफेशनल की बात, तो प्रोफेशनली एज अ वर्किंग पर्सन, सोफाज एंड रिक्लाइनर, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ वर्किंग पर्सन। तो ये सारे चीज़ें लेके चलना, क्योंकि मुझे लगता है कि प्रोफेशनल के साथ ये पैशन ज़रूरी है। ये हमारा एक पैशंस है जो मैं कर रहा हूँ, राइट? क्योंकि ये मुझे लगता है कि ये मुझे हेल्प करेगा एक प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो करने के लिए। सो इसी के वजह से मैं ये ट्राई करता हूँ कि प्रोफेशनल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जब आप पीछे के साइड में जितने भी चीज़ें कर रहे हो, आप उसे छोड़ के अपने लाइफ पे जो भी आपकी क्रिएटर है, जब भी वो भी चीज़ें हैं, आप उसके ऊपर फॉलो करना ज़रूरी होता है। सो दैट्स वाई कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड वो चीज़ें जो क्रिएटर आपको लगता है कि हाँ चलो 2-3 साल बाद या 4 साल बाद हम ये लाइफ में आगे ये काम आएंगे, तो उस क्रिएटर को फॉलो करना या उस चीज़ को फॉलो करना वो बहुत मायने रखता है। एज अ पैशन के तौर पे मैं बताऊं कि व्लॉगिंग इज़ अ पार्ट टाइम, इज़ अ पैशन। तो ये मेरे लिए वो काम कर रहा है जो कि मुझे आगे चल के ये मेरे लाइफ में ग्रो करेगा। सो दैट्स वाई कि हम इन अ फ्यूचर हम व्लॉगर बनना चाहते हैं, तो हम व्लॉगर को फॉलो करते हैं, या हम किसी और चीज़ों, हम व्लॉगर को ज़्यादा देखते हैं ताकि मैं अपने व्लॉगिंग को अच्छे कंटेंट में ला सकूं। तो दैट्स वाई कि हम व्लॉग देखते हैं। तो मैं कहना यही चाहता हूँ कि जब हम सोशल मीडिया कंज्यूम कर रहे होते हैं, तो हमें देखना होता है कि हम कौन से क्रिएटर को फॉलो करें ताकि इन फ्यूचर हमें वो काम आए।
ऐसा नहीं है कि रेंडम किसी को भी देखे जा रहे हैं, किसी भी कूड़े को अपने दिमाग में उतारे जा रहे हैं। इससे हमें नुकसान हो रहा है, क्योंकि हमारा दिमाग भी एक मेमोरी है। जैसे हम पेट में खाना खाते हैं तो हमें पता चलना चाहिए कि हम कौन सी खाना खा रहे हैं जो हमारे हेल्थ को बेनिफिट्स पहुंच रहा है। उसी तरह हमारा दिमाग भी है। हमारे दिमाग में जब कूड़ा कबाड़ा भरेंगे तो हमारा दिमाग वैसे ही फंक्शन करेगा। सो दैट्स वाई कि हम अपने जो कंटेंट क्रिएशन जर्नी है या हम जो कंज्यूम कर रहे हैं उस पर हमारा ज़्यादा फोकस हो। जो चीज़ हम बनने वाले हैं नेक्स्ट, जो चीज़ हमारे फ्यूचर को रिलाई करती है, उस चीज़ें पे हम ध्यान दें। एंड आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग होगी। एंड ये छोटा सा व्लॉग आई होप कि आपको पसंद आया हो अबाउट द क्रिएटर एंड अबाउट द सोशल मीडिया। एंड देन टेक केयर एंड देन कीप लर्निंग। बाय।